पुराने वक्तों की बात है कि एक खूबसूरत गांव जो कि शहर से काफ़ी दूर था, जहां पर राजू अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। राजू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दिन राजू अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनूंगा और आप दोनों का नाम रोशन करूंगा। इतने में उसका बाप कहता है, हाँ बेटा, ज़रूर, तुम ज़रूर अपना नाम रोशन करोगे। मामा मामा, मैं भी बहुत पढ़ूंगी, मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद राजू अपने स्कूल पढ़ने के लिए निकल जाता है और उसका बाप जो कि खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। राजू कहाँ है? राजू अभी तक नहीं आया। हमेशा की तरह आज फिर से लेट हो गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इतने में उसका सर कहता है, राजू, तुम आज फिर से लेट आए हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी 2 महीने की फीस रह गई है? सर, मैं अपने पापा से कहूँगा कि वो कल आपको फीस दे दे, फीस ले आऊँगा। राजू निराश होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। और दूसरी तरफ छुट्टी के बाद जब राजू अपने घर पहुंचता है तो काफ़ी निराश होता है। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या मैं नहीं पढ़ पाऊँगा? क्या मेरी फीस नहीं देंगे पापा? तुम्हें तुम्हें क्या हो गया है? हम तुम्हें बहुत पढ़ाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे, मैं तुम्हारे पापा से कहूँगी। ये कहकर कामिनी खाना बनाने लग जाती है। दूसरी तरफ जब विशाल को दिहाड़ी मिलने लगती है तो उसका मालिक उसको चंद पैसों के सिवा और कुछ नहीं देता। ये लो तुम्हारी आज की पगार। मालिक, मुझे थोड़े पैसे आप ज़्यादा दे नहीं देते? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे की फ़ीस है, मैंने अपने बच्चे की फ़ीस देनी है, मुझे थोड़े और पैसे दे दे। अरे नहीं, इतने में ही गुजारा करो। तुम्हें क्या हो गया? आज के कल काम के हालात अच्छे नहीं जा रहे। यूं जब रात होती है तो तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। सुनिए जी, हमारा क्या बनेगा? अब मुझे लगता है हमें चले जाना चाहिए। रहे थे कि गांव में सैलाब आने वाला है, हमें जल्द से जल्द अपना सामान बांध के कहीं निकलना पड़ेगा। और अगली सुबह होते ही बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन राजू जो अपनी तालीम से बहुत मोहब्बत करता है, उस दिन भी पढ़ने जाता है। रात को भी बारिश बंद नहीं होती और बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण उनके अपने ही घर में पानी टपकना शुरू हो जाता है और इस तरह सैलाब आने के ख़तरात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कामिनी और विशाल अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर से और गांव से बहुत दूर चले जाते हैं, जहां उनको सैलाब का ख़तरा ना हो। और सैलाब से बचने के लिए विशाल अपनी बीवी और बच्चों को लेकर दूर किसी जंगल में निकल आता है। बाबा, हमारे गांव में सैलाब आ गया है, क्या अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। एक रात जंगल में गुजारने के बाद सामान लेकर आई थी, वो सारा ख़त्म हो चुका है। कोई भी राशन अब नहीं बचा। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। कोई छोटा मोटा ठेला आगे जाके लगा लेता हूँ। और यूँ विशाल अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगा लेता है। कुछ ही देर बाद राजू को पढ़ाने वाला उसका उस्ताद वहाँ आ जाता है। राजू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इतने दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं आए?
बताओ। सर, हमारे गांव में सैलाब आने का खतरा था, जिसकी वजह से हम जंगल में रह रहे हैं। हमने कोई काम नहीं करते, इसकी वजह से मैं अपने पापा के साथ इधर चाय लगाता हूँ। और इस तरह उसके उस्ताद को उस पर बहुत दया आती है कि इतना पढ़ने लिखने वाला बच्चा आखिर चाय क्यों बेचे। तो उसका उस्ताद राजू और उसके सब घर वालों को अपने घर में पनाह देने के बारे में सोचता है। से कहता है, माँ माँ, मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनूंगा और आप दोनों का नाम रोशन करूंगा। इतने में उसका बाप कहता है, हाँ बेटा, ज़रूर। तुम ज़रूर अपना नाम रोशन करोगे। मामा मामा, मैं भी बहुत पढ़ूंगी। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन राजू फिर उसके बाद राजू अपने स्कूल पढ़ने के लिए निकल जाता है और उसका बाप, जो कि एक मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, लकड़ियाँ काटता है। और उसका बाप जो कि खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। मैं प्रेजेंट ले रहा हूँ। राजू कहाँ है? राजू नहीं आया अभी तक। कहाँ है राजू? घर जाओ फातिमा, तुम उसके घर जाओ उसके। राजू कहाँ है? राजू अभी तक नहीं आया। हमेशा की तरह आज फिर से लेट हो गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इतने में उसका सर कहता है, राजू, तुम आज फिर से लेट आए हो और तुम्हारी 2 महीने की फीस नहीं आई। तुम्हें नहीं पता कि मेरे कितने खर्चे हैं? राजू, तुम आज फिर से लेट आए हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी 2 महीने की फीस रह गई है? बता। सर, मैं अपने पापा से कहूँगा कि वो कल आपको फीस दे दे। आप मुझे आज बैठने दे, कल मैं फीस ले आऊँगा। राजू निराश होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है।
और दूसरी तरफ छुट्टी के बाद जब राजू अपने घर पहुंचता है तो काफ़ी निराश होता है। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या मैं नहीं पढ़ पाऊँगा? क्या मेरी फ़ीस नहीं देंगे पापा? क्या पापा यही चाहते हैं कि मैं ना पढूँ? देखिए बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तुम्हें क्या हो गया है? हम तुम्हें बहुत पढ़ाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे। मैं तुम्हारे पापा से कहूँगी। ये कहकर कामिनी खाना बनाने लग जाती है। दूसरी तरफ जब विशाल को उसकी दिहाड़ी मिलने लगती है तो रोज़ की तरह दूसरी तरफ विशाल को जब उसकी तनख्वाह मिलने लगती है तो रोज़ की तरह उसका दूसरी तरफ जब विशाल को तनख्वाह मिलने लगती है तो उसका मालिक उसे बहुत ही कम तनख्वाह देता है। हमेशा की तरह उसको तनख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों के सिवा नहीं मिलती। दूसरी तरफ जब विशाल को दिहाड़ी मिलने लगती है तो उसका मालिक उसको चंद पैसों के सिवा और कुछ नहीं देता। और जब रात होती है तो तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है। जब रात होती है तो तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है। इतने में कामिनी कहती है, सुनिए जी, हमारा क्या बनेगा? अब मुझे लगता है हमें चले जाना चाहिए। हाँ, मुखिया जी भी आज यही बात कर रहे थे कि गांव में सैलाब आने जा भी यही आज बात कर रहे थे कि गांव में सैलाब आने वाला है। हमें जल्द से जल्द अपना सामान बांध के कहीं निकलना पड़ेगा। और अगली सुबह होते ही बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन राजू जो अपनी तालीम से बहुत मोहब्बत करता है उस दिन भी पढ़ने जाता है। रात को भी बारिश बंद नहीं होती और बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण उनके अपने ही घर में पानी टपकना शुरू हो जाता है और इस तरह सैलाब आने के ख़तरात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यार डाल दे। कामिनी और विशाल अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर से और गांव से बहुत दूर चले जाते हैं जहां उनको सैलाब का ख़तरा ना हो। और दूर जाकर वो दूर खेतों में, जंगलों में चले जाते हैं। और सैलाब से बचने के लिए विशाल अपनी बीवी और बच्चों को लेकर दूर किसी जंगल में निकल आता है। एक रात जंगल में गुजारने के बाद सुबह सवेरे कामिनी विशाल से कहती है, देखिए, मैं जितना सामान लेकर आई थी वो सारा ख़त्म हो चुका है। कोई भी राशन अब नहीं बचा। अब हमने क्या करना है? अहमद तू कहेगा, परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। कोई छोटा मोटा ठेला आगे जाके लगा लेता हूँ। और यूँ विशाल अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगा लेता है। कुछ ही देर बाद राजू को पढ़ाने वाला उसका उस्ताद वहाँ आ जाता है और राजू को देखकर बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे? और मेरी फ़ीस कहाँ है 2 महीने की? राजू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इतने दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं आए? बताओ। वो हमारे गांव में सैलाब आने का खतरा था तो हम जंगल में रह रहे हैं। सर, हमारे गांव में सैलाब आने का खतरा था, इसलिए हम जंगल में रह रहे हैं। और सर, हमारे गांव में सैलाब आ गया था हमारे गांव में सैलाब आने का खतरा था जिसकी वजह से हम जंगल में रह रहे हैं। हमने कोई काम नहीं करते, इसकी वजह से मैं अपने पापा के साथ इधर चाय लगाता हूँ। और इस तरह उसके उस्ताद को उस पर बहुत दया आती है कि इतना पढ़ने लिखने वाला बच्चा आखिर चाय क्यों बेचे। तो उसका उस्ताद राजू और उसके सब घर वालों को अपने घर में पनाह देने के बारे में सोचता है और राजू की तालीम का भी खर्च खुद उठाता है।